नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। और आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके। यदि आप उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा 2025 में एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लायक ही है, यानी कि आपके लिए ही है साथियों। ठीक है, तो 6 अंक यहाँ से आज मैं आपके पक्के कराने वाला हूँ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करके जरूर जाइएगा साथियों। ठीक है, तो बच्चों के कमेंट थे कि सर फेस नहीं आ रहा है, जितनी भी वीडियो आपने डाली है सर के कौन हमें पढ़ाने वाले हैं, सर कैसे है, दिखते नहीं है सर, आवाज ही आती है। तो आज हम आपसे रूबरू हो चुके हैं। और जितने बच्चे मेरे साथ पहले जुड़े हुए थे यूट्यूब पर, काफी मेरा पुराना एक चैनल था तो वो किसी वजह के कारण मतलब ओपन नहीं हो पा रहा है, तो उस पर मेरी क्लासेस नहीं हुई है। इस वजह से हमने नया यूट्यूब चैनल बनाया है साथियों। ठीक है, चैनल का नाम है श्रीसाद एजुकेशन हब और यही चैनल है आपके सामने है। और इस पर सारी क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है उत्तर प्रदेश बोर्ड के लिए। क्लास 9 से लेकर के 12 तक मैं आपको गणित और विज्ञान आपको पढ़ाने वाला हूँ साथियों। ठीक है, सारी क्लासेस हमारी आएगी आगे, कंटिन्यू रहेगी अप्रैल से। और यहाँ पर जो है जिनका भी पेपर फरवरी में है आपका बोर्ड का एग्जाम 2025 में, तो वो कंटिन्यू मेरे साथ जुड़े रहिए। सारी क्लासेस 1 घंटा आप अपना निकाल करके मेरी सारी वीडियो आप देखिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना है और वीडियो को लाइक भी करना है और कमेंट करना है जरूर कि वीडियो कैसी लगेगी। सारी चीजें तो वो आप करते ही रहेंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा अपने बारे में, फिर आगे क्लास के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मैं आपसे बता दूं कि साथियों, ये हमारा नया चैनल है और इस चैनल पे मैं सभी को गणित और विज्ञान पढ़ाऊंगा यूपी बोर्ड के रिगार्डिंग। और कंपटीशन एग्जाम के लिए भी काफी सारे बैचेस हम यहाँ पर लेकर के आएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। यूट्यूब चैनल पर सारी क्लासेस हमारी प्रैक्टिस के रूप में आपको प्रोवाइड हो जाएगी सर। ठीक है, जो ट्यूशन बच्चा हमसे पढ़ना चाहता है, बच्चा क्या है कि सर हमने फेस टू फेस में कैसे, मतलब फेस टू फेस क्लास में कैसे एडमिशन लेंगे, तो मैं आपको बता दूं। देखो, जो हमारी फेस टू फेस क्लास है ना, तो आप टीचर से आपने पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं ट्यूशन पढ़ा होगा। तो वहां पर क्या है कि जैसे आप ट्यूशन पढ़ते हो फेस में, यानी कि टीचर्स आपके सामने होकर के पढ़ाता है, वैसे ही हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से यहाँ पर क्या है, हम आपसे फेस टू फेस हो जाएंगे। जैसे कि कैमरा मेरा आप देख पा रहे होंगे अपने मोबाइल में, ऐसे ही मैं आपको देख पाऊंगा अपने सिस्टम में। ठीक है, वैसे ऑनलाइन ही क्लासेस रहेंगी आपकी और फेस टू फेस ये रहेगा कि आपके मोबाइल का जो कैमरा है वो ऑन होना चाहिए। ठीक है, फेस टू फेस क्लासेस में आप एडमिशन ले सकते हो। अगर आप अपना कैमरा ऑन नहीं भी कर सकते हो, अपना फेस नहीं भी दिखाना चाह सकते हो, तो फिर भी आप कोर्स खरीद लीजिए, पढ़ लीजिए अपना आराम से। ठीक है, कोर्स जितने भी बैच मैं लेकर के आऊंगा, जितने भी कोर्सेस यहाँ पर आएंगे, वो सारे आपको जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो तभी मैं कहता हूँ कि बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए और अपने चैनल को, मतलब हमारे अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों। ठीक है, तो चलिए, ये बातें तो हर क्लासेस में होती ही रहेंगी और हम बढ़ते हैं आज की क्लास में। और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आप 6 अंक कैसे प्राप्त करोगे, ये क्वेश्चन जो है हमारे, वो आपके लिए कितने महत्वपूर्ण है मैं आपसे बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन मैं आज लेकर के आया हूँ, छोटे से क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन मैं आपको नहीं प्रोवाइड यहाँ पर कराऊंगा। चलिए, तो यहाँ पर क्या है कि सारी चीजें हैं। ठीक है, सारी चीजें हैं जो आज हम इस क्लासेस में लेकर के आ रहे हैं। और यहाँ पर क्या है, आज के जो क्वेश्चन है साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, ये बातें तो चर्चा चलती ही रहेगी और मैं क्लास की ओर बढ़ता हूँ और सारे क्वेश्चन मैं आपको वन बाय वन यहाँ पर लेकर के आता हूँ। ठीक है, चलिए। तो जितने बच्चे हमारे साथ जुड़ जाते हैं यहाँ पर क्लास के माध्यम से, जितने बच्चे भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वन बाय वन, तो वो घबराए नहीं, क्योंकि सारी क्लासेस हमारी आ जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने आज आने ही वाला है। बस चलिए, बढ़ते हैं हम क्वेश्चन के सामने। चलिए सर, तो कक्षा 10 के गणित के बारे में आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ। आज कौन से क्वेश्चन हो जाएंगे, देखिए मैं आपसे बता दूं पहले कि 6 अंक आपके यहाँ से पक्के होने वाले। 6 अंक, 6 अंक का क्वेश्चन आता है आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है। कौन सा होता है? लॉन्ग क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके 6 अंक में आते हैं और 4 अंक में आते हैं। 6 और 4 आज दोनों ही पक्के हो जाएंगे, यानी कि इसके आधार पर आपके जो भी क्वेश्चन मैं आपके कराऊंगा वो इसके आधार पर आप बना वहां से बना लेंगे साथियों। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पहला आपके सामने है, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है, आप यहाँ से घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है आपको। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ध्यान से सुनिए।
प्रियंका और राजेश ने एक राष्ट्रीय एकता में आयोजित साइकिल दौड़ के लिए भाग लेने की योजना बना ली। यानी कि उनको क्या है कि एक लड़की है प्रियंका और एक लड़का है राजेश। तो उन्होंने क्या काम करा है कि एक योजना बनाई है कि हमें क्या है कि राष्ट्रीय योजना में हमें क्या है भाग लेना है। दौड़ के लिए उन्होंने भाग लेना है। ठीक है, उन्होंने एक खेल के मैदान के आसपास वृत्ताकार, ठीक है, वृत्ताकार पथ पर अभ्यास करने के निश्चय कर ली। यानी कि उन्होंने क्या है कि एक उनके आसपास क्या है फील्ड होगा, मैदान होगा, और उसमें क्या है वो वृत्ताकार का मतलब गोल आकृति का वृत्ताकार है, मैदान होता है। तो उसमें क्या है उन्होंने प्रैक्टिस के लिए मतलब प्रैक्टिस करनी चालू करनी दी है। ठीक है, उन्होंने क्या है एक भाग लेना है राष्ट्रीय योजना के लिए। अब ध्यान से सुनिए, ये क्या होता है कि जो प्रियंका है एक चक्कर पूरा करने के लिए 18 मिनट लगते हैं प्रियंका को। यानी कि ऐसे मान के चलिए एक इस प्रकार से वृत्ताकार है कुछ गोला टाइप। तो इस गोले टाइप में प्रियंका, मान लीजिए कि अगर प्रियंका यहां से भागना ऐसे प्रारंभ करेगी, इसके इर्द गिर्द भागेगी ना आस मतलब गोल गोल चारों ओर। ठीक है, तो ये जो पूरा एक राउंड है इसका ये 18 मिनट में लग जाता है। कितनी मिनट में लगा देती है प्रियंका? 18 मिनट में लगा देती है। ठीक है, चलिए आगे क्या है, राजेश एक चक्कर पूरा करने में 12 मिनट का समय लेता है। कितने मिनट का समय लेता है? 12 मिनट का समय लेता है। मान लीजिए कि दोनों ने एक ही समय साइकिल दौड़ प्रारंभ की, मतलब एक ही समय पर दोनों ही गए। कौन? राजेश भी तो गया है। राजेश ने कितने मिनट में लगा दिया है कि 12 मिनट में चक्कर लगा देता है राजेश तो। ठीक है, अब उन्होंने साइकिल दौड़नी प्रारंभ कर दी और दोनों ही ऐसे घूमेंगे, मतलब इसी ही प्रकार से घूमेंगे। ध्यान से सुनिए, दोनों ही क्या है एक ही डायरेक्शन में घूम रहे हैं, एक ही दिशा में घूम रहे हैं। दोनों ने एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ किया। मान लीजिए यहां से ही दोनों ने चलना प्रारंभ कर लिया है। दिख रहा है, यहां से ही दोनों ने चलना प्रारंभ किया है और दोनों यहां से ही चल रहे हैं। ठीक है, यहां से दोनों चल रहे हैं, दोनों एक साथ जा रहे हैं। ठीक, तो आपसे क्या पूछा है, तो बताइए बताइए कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर दोबारा मिलेंगे, मतलब पुनः उसी बिंदु पर आपको वे कितने समय बाद मिल जाएंगे साथियों। ठीक है, क्वेश्चन की लेंथ को देख करके आपको घबराना नहीं है कि क्वेश्चन कितना बड़ा है और ये आपको कैसे बनाएगा, 6 अंक में आएगा या नहीं आएगा। तो दरअसल मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है आपको 4 अंक में भी मिल सकता है और 6 अंक में भी मिल सकता है। ठीक है, दोनों ही लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, 6 अंक में भी मिल जाएगा और यहां से आपको कितने अंक में मिल जाएगा, 4 अंक में भी मिल जाएगा। तो दिख रहा है ना सभी को? पहले मुझे कमेंट करके बताते रहिए कि हाँ सर हमको दिख रहा है। ठीक है, चलिए आगे आगे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। अब ध्यान से सुनो, अब आप मुझे एक बताइए कि जो लड़की है प्रियंका, क्या नाम था उसका? प्रियंका, वो अपना एक चक्कर कितने मिनट में पूरा कर लेती है? तो वो 18 मिनट में पूरा कर। ठीक है जी, और जो राजेश है वो अपना एक चक्कर 12 मिनट में पूरा कर लेता है। ठीक है, अब जो बंदा जो 12 मिनट में चल रहा है, 12 मिनट में एक राउंड पूरा कर रहा है, एक चक्कर को पूरा कर रहा है, और जो लड़की है वो 18 मिनट में उस चक्कर को पूरा कर रही है, तो इसका मतलब क्या है कि लड़का तेज दौड़ रहा है। ध्यान से सुने, लड़का तेज दौड़ रहा, तो ऐसे टाइम भी तो आएगा, मतलब एक ऐसा टाइम पीरियड तो आएगा यहाँ पर कि वो दोनों एक साथ आकर के मिल जाएंगे। मान लो यहाँ से दौड़ना चालू करा है, ऐसे घूमते गए घूमते गए घूमते गए घूमते गए, दोनों कभी ना कभी तो एक साथ आके यहाँ पर फिर से वापस में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे ना। हाँ, तो वही टाइम आपसे पूछा है कि यहाँ पर दोनों का ही निकालना है। तो दरअसल आपको ध्यान में क्या रखना है? ठीक है, तो ये पहले अध्याय से आपके क्वेश्चन आया है, यानी कि टॉपिक नंबर पहले से ही है ये आपका, यानी कि फर्स्ट से क्वेश्चन पूछा है। और इसमें आपसे पूछा है कि भाई लैसे बताना, आपको क्या बताना है, सिर्फ लैसे ज्ञात करना। ठीक है, लैसे आपको कैसे पता चलेगा कि लैसे निकालना है में से? देखो हाईएस्ट जो वैल्यू है वो आपसे पूछी है। ठीक है, लो मतलब इसमें लोएस्ट मानोगे आप। ठीक है, हाईएस्ट का मतलब क्या है कि हिंदी में वो ज्यादा से ज्यादा यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या आपसे पूछ ली है। ठीक, चलिए, तो यदि देखिए ध्यान से, तो 18 के आपको फैक्टर करने आने चाहिए। तो फैक्टर करने के लिए आपको किन संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है? तो अभाज्य संख्याओं की आवश्यकता आपको पड़ती है। अभाज्य संख्या जैसे कि 2, 3, 5, 7,
7 के बाद देखो 9 नहीं है, 9 ठीक है, वो और नंबर हो जाएगा। और यहाँ पर उसके बाद फिर 11, इस प्रकार से आगे को डिजिट बढ़ती चली गई है। तो सबसे पहले आप यहाँ से 2 से इसको डिवाइड करिए, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, यहाँ 3 ही का ना 3। और यहाँ पर क्या है, 12 को और देख लीजिए आप एक बार, किसको, 12 को। तो 2 से डिवाइड करोगे 6, और फिर 2 से, 2 तिया 6, और 3 से यहाँ पर 1, ठीक है। आई, तो यहाँ पर क्या है कि जो 18 के फैक्टर है वो कितने हो गए हैं, 2 × 3 × 3, ऐसे। 12 के भी देख लेते हैं, 12 के कितने हैं, 2 × 2 × 3, ठीक है। कितना हो गया। अब यहां से क्या है कि लैसे में क्या होता है, लैसे में वो डिजिट लिखते हैं जो ऊपर से नीचे देखे, जो 2 अंकों के हमने निकाला है तो 2 अंकों में मेल होना चाहिए, मतलब मिल जाना चाहिए। पहले तो उसको लिखिए आप, जैसे 2 मिल गया, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, एक ये 3 मिल गया है, तो इस 3 को भी लिख लीजिए आप इनटू में करके। और जिनके जोड़े नहीं मिलते हैं अंत में उनको भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या बना, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, तो 9 चौक कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो हमारा जो लैसे आया वो 36 आया। तो आप ये कहोगे कि वो जो पुनः, यानी कि दोबारा जो वो मिलेंगे, पुनः जब वो मिलेंगे ना, तो वो कितनी मिनट बाद मिलेंगे, तो वो 36 मिनट के बाद मिल जाएंगे आपसे। कितनी मिनट के बाद, तो 36 मिनट के बाद मिल जाएंगे। और आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। आपका क्या है, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ये मैंने बहुत ही आपको शॉर्ट करा दिया है क्वेश्चन, ठीक है। तो आप घबराइएगा नहीं कि प्रियंका मतलब कितनी बार मिलेगी आपसे, मुलाकातें तो होती रहती है, ठीक है। मान लो कि प्रियंका के साथ आपने ही साइकिल चला ली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 6 अंक आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। चलिए, कैमरे पे मैं क्यों नहीं आ रहा, अरे सब बच्चे घबराइए नहीं, कैमरा क्या है, थोड़ा सा इशू चल रहा है, कैमरे पे मैं जल्द आऊंगा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए आप। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, सिद्ध कीजिए कि 2√3 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या है, तथा जांच कीजिए कि संख्या परिमेय है या अपरिमेय संख्या है। तो आपको सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है। तो टॉपिक नंबर फर्स्ट से ही क्वेश्चन है, और ये 6 अंक में क्वेश्चन आता है, पूरे के पूरे आपको यहाँ से 6 अंक मिलेंगे। अगर आपने ये क्वेश्चन बनाया तो ये आपको 6 अंक यहाँ से मिल जाएंगे सर, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन बना दिया तो 6 अंक आपके पक्के। डाउट क्लियर हो गया। चलिए, तो कैसे बनाते हैं, चलिए पूरा प्रॉपर सोल्यूशन दूंगा मैं आज आपको, पूरा प्रॉपर सोल्यूशन, ठीक है। तो मान लो, देखो परिमेय संख्या क्या होती है, तो जो परिमेय संख्या होती है ना वो P/Q के रूप में होती है। इसको भिन्न भी कह सकते हो आप, क्या कह सकते हो, भिन्न के रूप में आपको दिखेंगी ये संख्या, भिन्न के रूप में। और भिन्न आपको पता है प्रॉपर भिन्न कैसे होती है, जैसे 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, इस प्रकार से जो प्रॉपर भिन्न है, ठीक है, हो गया ना। तो वो जो भिन्न के रूप में आपको प्रॉपर मिलेंगी, तो वो दरअसल ऐसे मान के चलिए कि वो परिमेय संख्या हो जाती है, यानी कि जिसको n/m के बारे में लिख सकते हो, ठीक है। चलिए सोल्यूशन पे आते हैं, ध्यान दीजिए आगे। हाँ, जो बना लेंगे इस क्वेश्चन को वो मुझे बताइए कि इस तरह के हम इस क्वेश्चन को बना लेंगे, वरना तो मैं आपका बनवा रहा हूं यहाँ पर क्वेश्चन, क्योंकि मुझे तो सारे सोल्यूशन में आपको देने हैं। चलिए, मान ले कि मान लेते हैं कि 2√3 √5 जो है ये एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। लिखिए, माना 2√3 प्लस √5 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्लियर हो गया इतनी बात क्या। अब जब ये परिमेय संख्या है तो हम इस संख्या को कैसे लिख सकते हैं, मतलब इस प्रॉपर संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं, मुझे बताइए। अभी मैंने आपसे बताया है कि इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, हाँ या नहीं, के रूप में लिख सकते हैं। क्लियर हो गया या नहीं से, यहां से हो जाएगा। चलिए, अगर ये परिमेय संख्या है, इसको मान लिया है नहीं, मान लिया है बस कि ये एक परिमेय संख्या है। अगर यह एक परिमेय संख्या है तो हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। आगे लिखेंगे, जहां जहां P और Q
जहां P और Q सह अभाज्य संख्या है, अभाज्य सह अभाज्य संख्या है। क्लियर है पॉइंट या नहीं? पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, सह अभाज्य संख्या, ठीक है। तथा तथा Q बराबर नहीं होना चाहिए जीरो के, यानी कि जो Q का मान है वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अब यहां पर क्या है कि Q का जो मान है वो जीरो नहीं होना चाहिए, एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, कुछ भी हो, लेकिन जीरो ना हो Q का मान। क्लियर है या नहीं? तो फिर हम आगे कैसे लिखेंगे तब? अब आपको क्या करना है कि जो 2√3 प्लस √5 बराबर, इसको P अपॉन Q के रूप में मान लीजिए, मान लिया। अब आपको क्या करना है, दोनों ओर वर्ग कर दो। क्या कर दो इसका? दोनों ओर वर्ग कर दीजिए आप, वर्ग करने। क्लियर है पॉइंट यहां से नहीं? तो दोनों ओर वर्ग करने पर, अब जब आप दोनों ओर वर्ग करोगे तो दोनों ओर वर्ग कैसे हो जाएगा भाई? इस प्रकार से लिखोगे। चलिए लिख देता हूं ना मैं, तो ऐसे आपको दोनों ओर वर्ग चढ़ाना है। तो P बटे Q, इसके ऊपर भी तो वर्ग चढ़ाओगे या नहीं चढ़ाओगे? क्लियर है यहां से? चलिए जल्दी से मुझे बताइए कि आपका पॉइंट जो है वो क्लियर हो रहा है। अब एक बात बताओ, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो अब हम क्या करते हैं, इसी फॉर्मूले को यहां पर अप्लाई करते हैं। तो अब यहां पर क्या है कि ये जो वैल्यू है 2√3, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस जो √5 है आप इसका भी स्क्वायर करो, प्लस 2 × 2√3, भाई रूट में आएगा, ठीक है, गुणा में, और यहां पर कर दीजिए बराबर। P का भी आप स्क्वायर कर सकते हो और आप Q का भी स्क्वायर कर सकते हो, ठीक है, बस ध्यान रखो कर सकते हैं या नहीं कर सकते, भाई स्क्वायर में है वैल्यू तो यहां से बना सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते, देखो दो का स्क्वायर करोगे आप तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, और √3 का स्क्वायर, मतलब अब आप यहां से समझिए, अगर कोई वैल्यू रूट में है और उसका स्क्वायर हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको दो वाली इस प्रकार से लिखते हैं या नहीं लिखते हैं? दो बार लिखते हैं, ठीक है। अब जब हम रूट की गुणा रूट से करते हैं ना तो रूट खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है? रूट खत्म हो जाता है। बात समझ में आ गई ना? भाई रूट की गुणा अगर हम रूट से करेंगे ना तो वो रूट, उसके ऊपर से रूट हट जाता है। तो अब यहाँ पर क्या आया है? 3 आया। तो 3 की गुणा भाई 4 से होनी है, मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा कोई भी वैल्यू, यहाँ से क्या है 5, भाई 5 ही आना है, ठीक है। 2 दूनी 4 और 3 पंजे 15, तो ये रूट में क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, और बराबर में P² अपॉन Q²। क्लियर है? अब यहां से देखिए 4 × 3 = 12, और 12 और 5 कितने होते हैं? तो 12 और 5 होते हैं 17, प्लस 4 √15 बराबर में P² अपॉन Q²। क्लियर है? ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए इस 17 को ना बराबर से इधर ले जाओ, इस 17 को बराबर से इधर ले जाओ, तो यहां से क्या हो जाएगा 4 √15 बराबर में P² अपॉन Q² माइनस के 17। क्लियर है? अब यहां से देखो ये 4 इसके गुणांक में है या नहीं? √15 के गुणांक में है ना 4, ऐसे लिखा हुआ है ना ये, तो इसका मतलब यहाँ पर गुणांक में है, गुणा में है। किसमें है? गुणा में है। और जो वैल्यू गुणा में होती है तो बराबर से इधर कहाँ पहुंच जाती है? वो भाग में पहुंच जाती है, भाग में। क्या कैसे पहुंच जाएगी? भाग में। तो अब यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √15 बराबर P² अपॉन Q², और 4 यहां पर भी आ जाएगा, और माइनस के 17/4 यहां पर भी आ जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते, आगे बढ़ते हैं। तो अब यहां से क्या है, ये जो वैल्यू है, ये जो आपको वैल्यू दिख रही है कौन सी थी? एक मिनट रुक जाइए, आपको कहा है ये रहा ऑप्शन, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर क्या है कि √15 बराबर, यानी कि √15 बराबर P अपॉन P का स्क्वायर अपॉन 4Q² माइनस के 17/4। क्लियर है यहाँ से? ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है कि ये वाली जो वैल्यू है, इसको पूरे को आपको डेफिनेशन के रूप में लिखना पड़ेगा। लिखिए चूंकि, क्या लिखना है? लिखिए चूंकि, चूंकि ध्यान से समझिए, चूंकि P और Q
पी और क्यू पूर्णांक है। क्या है? एक पूर्णांक है। ठीक है। पी बटे क्यू परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है। अतः अतः पी स्क्वायर अपॉन 4 क्यू स्क्वायर माइनस के 17/4। ठीक है। भी परिमेय संख्या। भी परिमेय संख्या। ठीक है। परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या। ठीक है। बात क्लियर है या नहीं? तब तब √15 बराबर पी स्क्वायर अपॉन 4 क्यू स्क्वायर माइनस के 17/4 भी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हो। क्या है? परिमेय संख्या हो। परिमेय संख्या हो। क्लियर है या नहीं? ठीक। ये क्या है? परिमेय संख्या। तो अब यहां पर क्या है कि √15 भी परिमेय संख्या है और ये वाली संख्या जो है ये भी परिमेय संख्या है ये। अब आप एक बात बताओ, क्या दरअसल √15 जो है परिमेय संख्या है? अगर आपने परिमेय संख्या पूरी प्रॉपर अच्छे ध्यान से पढ़ी है, 9th में भी और हाई स्कूल में भी आपने पढ़ा है सिलेबस में, तो आप बता दोगे कि हाँ सर, यस सर है या नहीं? कमेंट करके बताओ। नहीं है ना? हाँ तो ठीक लिखेंगे। परंतु यह तथ्य परंतु यह तथ्य या कल्पना भी आप इसको कह सकते हो, यह तथ्य कि √15 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। असंगत एवं त्रुटिपूर्ण है। त्रुटिपूर्ण है। ठीक है। तथा अमान्य है। क्या लिखोगे? तथा अमान्य। अमान्य। ठीक है। अमान्य है ये जिसके लिए हमारा की गई जो कल्पना है, मतलब जो हमने कल्पना की है वो क्या है? असंगत है। कल्पना है उत्तरदायी है। ठीक है। अमान्य है। अगर ज्यादा लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। जिसके लिए हमारे द्वारा जिसके लिए हमारे द्वारा की गई कल्पना की गई गलत कल्पना ही उत्तरदायी। ठीक है। जो भी हमने कल्पना करी है वो क्या है? हमारी की गई कल्पना ही उत्तरदायी है। इसीलिए इसलिए 2√3 प्लस √5 परिमेय संख्या नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। ठीक है। तो लिखेंगे अतः। क्या लिखेंगे? अतः अतः संख्या अतः संख्या 2√3 प्लस √5 अपरिमेय संख्या है। क्लियर है या नहीं? तो ये क्या है कि आपसे जो पूछा था पहला क्वेश्चन जो था कि वो परिमेय संख्या है या नहीं है। ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। क्लियर है या नहीं? अब आपको क्या है कि इसी क्वेश्चन में आपसे एक और सवाल पूछा है कि जांच करनी है। क्या करनी है? जांच कीजिए। ठीक है। जांच कीजिए कि ये जो नंबर आपको दिया गया है ना, ये वाली जो संख्या आपको दी गई है, ये बताना है कि परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। तो चलिए इसकी जांच कर लेते हैं। क्या है? इसकी जांच कर लेते हैं इस संख्या की। तो संख्या क्या है?
संख्या है 2√3 प्लस √5, 2√3 माइनस के √5। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a² माइनस b²। फॉर्मूला क्या होता है, एक बार जोड़ना है आपको और एक बार घटाना है, मतलब यही है दोनों। तो यहाँ पर क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, 2√3 का स्क्वायर इंटू में है ना, तो माइनस √5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 का वर्ग, 2 दूनी 4 और 3, 4 तिया 12, माइनस और रूट का 5 का तो 5 ही है। ठीक है, क्या आ जाएगा, 5 का 5 आ जाएगा, 6 नहीं 5, 5 बनाइए आप। अब 12 में से 5 जाएंगे तो आपका क्या बचेगा, 7, और 7 तो परिमेय संख्या है। इसको लिख सकते हैं ना भाई, 7 के बटे में 1 नहीं लिख सकते, तो ये परिमेय संख्या कैसी संख्या हो जाएगी, परिमेय, तो लिख देंगे परिमेय। ठीक है, आंसर बना राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए बनाइए ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इसको ध्यान से सुनिए। सिद्ध कीजिए कि 16 की घात n का अंत अंक 0 या 5 से नहीं हो सकता, जहां n एक प्राकृतिक संख्या। अंत का मतलब समझिए, जैसे मान लो, जैसे एग्जाम्पल में समझिए, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 10, तो 10 का जो अंतिम अंक है, जो अंतिम डिजिट है, अंतिम अंक, ठीक है, तो जो अंतिम अंक है वो 0 या 5 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये वाला डिजिट होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, क्लियर हो रही है बातें या नहीं हो रही, समझ में आया है आपको या नहीं आया है, बताइए जल्दी से कमेंट करिए। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब मैं बताता हूँ, अब आपको ये करना कैसे। तो अब इसका उत्तर देख लीजिए, आप क्या है, उत्तर को देखिए, इसका उत्तर लिखोगे कैसे, क्योंकि ये जो गणित में सवाल आते हैं ये हल नहीं करने हैं, ये आपको सिद्ध करने हैं। तो सिद्ध करने वाले जो सवाल है यहाँ पर, इनकी थोड़ी सी डेफिनेशन आपको ध्यान में रखनी है। तो मान लो n एक प्राकृतिक संख्या है, जैसे कहा गया है क्वेश्चन में, सिर्फ वैसे ही करना। लिखेंगे माना, माना n एक प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, संख्या। ठीक है, चलिए इसमें थोड़ा सा पेन को मैं बढ़ा लेता हूँ, थोड़ा सा जरा, 1 मिनट। ठीक है, चलिए प्राकृतिक संख्या है जो जो संख्या, जो संख्या 16 की पावर n के मान का अंतिम अंक, जो अंतिम डिजिट है, मैंने अभी क्या कहा है आपसे, अंतिम अंक, अंतिम अंक 0 या 5 है, 5 है, तो 5 है, तो अब इसमें कैसे करोगे, अगर मान लो, जैसे मैंने अभी यहाँ पर ये लिखा हुआ था, आपके सामने दिख रहा है ना, ये जो 10 लिखा हुआ है, इस 10 को ध्यान से देखिए। अगर जो 10 डिजिट है ये 2 से डिवाइड हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, मुझे पहले बताओ। तो 2 से डिवाइड हो जाएगी, और यही जो डिजिट है ये 5 से भी डिवाइड हो जाएगी। भाई 2 से और 5 से दोनों से डिवाइड हो जाएगी, क्लियर है या नहीं, पॉइंट क्लियर हुआ। मान लो, मान लीजिए कि किसी संख्या के अंत में 0 और 5 है, भाई यहाँ पर 0 है, आगे मैं लिखना चाहता हूँ कि अंतिम डिजिट 5 हो, तो 5 होने पर ये वाला जो अंक है ये सिर्फ 5 से ही डिवाइड होगा, यानी कि विभाजित होगा, और ये वाला जो अंक है ये 2 और 5 यानी कि दोनों से साथ में डिवाइड होगा। ठीक है, क्लियर है इतनी बात या नहीं, चलिए अब दोनों जो डिजिट है 2 और 5 यानी कि दोनों से डिवाइड होनी चाहिए, यानी कि विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, यदि यह एक प्राकृतिक संख्या है, n एक प्राकृतिक संख्या है,
तो 16 की घात n का मान अंतिम अंक क्या हो जाएगा, 0 या 5 है, 0 या 5 है। ठीक है, तो यह लिखेंगे आगे। तो यह तो यह आगे लिखिए। तो यह 2 और 5, 2 और 5 से विभाजित, 5 से विभाजित होनी चाहिए, होनी चाहिए। इतना पॉइंट क्लियर हो गया। दोनों से यानी कि 2 से भी और 5 से भी, दोनों से विभाजित हो जाएगी। आगे लिखेंगे अर्थ। थोड़ा सा समझ, 16 जो है, 16 के एन लिखना यहाँ पर, 16 n के अभाज्य गुणक, अभाज्य अभाज्य गुणक, अभाज्य गुणनखंडों, गुणनखंडों में, गुणनखंडों में 2 और 5 होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, अब आप एक बात बताइए, तो यहाँ पर हो गया होना चाहिए। अब एक बात बताओ, यहाँ पर 16 अगर मैं लिखूं तो 16 के जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 दूनी 16। ठीक है, और n घात है तो n की पावर लगा देंगे n। बात समझ में आ गई। आपने यहाँ पर क्या लिखा है कि 2 की घात 4 कितना है, क्लियर हो गया है। 16 के फैक्टर में कहीं पर भी 5 आता है नहीं, लिखेंगे यह संभव नहीं, अतः यह संभव नहीं, अतः यह संभव नहीं, संभव नहीं। पॉइंट क्लियर हुआ, यह संभव नहीं। आगे लिखेंगे इसलिए यह संभव नहीं है, इसलिए इसलिए अंक गणित, इसलिए अंक गणित या गणित भी लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इससे अंक गणित की आधारभूत, अंक गणित की आधारभूत जो प्रमेय है, ठीक है, प्रमेय, यह सुनिश्चित करती है, यह सुनिश्चित करती है, यह सुनिश्चित करती है कि 16 की घात n के गुणनखंडों में, गुणनखंडों में या गुणनखंड में, ऐसे लिखते, गुणनखंड में, खंड में 2 के अतिरिक्त, 2 के अतिरिक्त। अब एक बात बताओ, क्या 16 के गुणनखंड में 2 के अतिरिक्त कोई आया है, गुणनखंड फैक्टर है 2 के अतिरिक्त, कोई दूसरा अभाज्य गुणनखंड नहीं। ऐसे लिखिए, कोई कोई दूसरा अभाज्य गुणनखंड नहीं, अभाज्य गुणनखंड नहीं। ठीक है, दूसरा अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड नहीं। एक बात बता, दो के दो के अलावा 16 के जो फैक्टर अभी मैंने बताए हैं आपसे, 2 के अलावा क्या 5 आया, तो 5 नहीं आया है, सिर्फ 2 आया है। तो इसलिए क्या है, लिखेंगे इसलिए, इसलिए ऐसी कोई भी संख्या नहीं, ऐसी कोई भी संख्या नहीं, क्लियर हुआ पॉइंट, ऐसी कोई भी संख्या n नहीं, n नहीं, जिसके लिए, जिसके लिए 16 की पावर n
के मान का अंतिम अंक, मान का अंतिम अंक, अंतिम अंक शून्य या पांच हो, शून्य या पांच हो, तो ये पॉइंट हो गया। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा सी। क्वेश्चन समझ में आया है या नहीं आया है? इसमें कुछ नहीं है, एक बार डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, मैं भी आपको समझा देता हूँ फिर से। 1 मिनट लेना चाहूंगा। सिद्ध कीजिए कि 16 की पावर n का अंतिम जो अंक है ये नहीं है, नहीं हो सकता। ठीक है, 16 की घात n, जो 16 की घात n का अंतिम अंक होगा वो 0 या 5 नहीं होगा, ये सिद्ध करना था। और जहां पर n एक प्राकृतिक संख्या है, मान लीजिए हमने n एक प्राकृतिक संख्या है, जो संख्या 16 की पावर n के मान का अंतिम जो डिजिट है वो 0 या 5 है, मान लिया था ये। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जब हमने 0 या 5 मान लिया है तो उसका जो फैक्टर है वो 2 या 5 होना चाहिए, यानी कि 2 या 5 से विभाजित होना चाहिए, या उसके फैक्टर में 2 या 5 आना चाहिए। लेकिन यह संभव नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको बताया, ठीक है, कि इसके फैक्टर में क्या आ रहा है 16 की पावर n में। तो यहाँ पर क्या है, ये संभव नहीं। यह जो आधारभूत हमारी प्रमेय है, जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है, यह सुनिश्चित करती है कि इसमें 2 के अतिरिक्त क्या है, कोई भी अन्य फैक्टर नहीं है, केवल 2 ही है 16 में। ठीक है, बात समझ में आई है या नहीं आई? इसका जो अंतिम है ये अंक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। नेक्स्ट, चलिए, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। बनाइए सभी। कितने ऐसे हैं जो बना सकते हैं इस क्वेश्चन को? चलिए बना दीजिए, जल्दी से बना दीजिए, ये क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है। कितने छात्र ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन को बना देंगे? चलिए, क्वेश्चन को बनाते, पढ़ लिया सभी ने क्वेश्चन? क्वेश्चन को बनाते हैं, देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं मैं आपसे बताता हूँ। ठीक है, मुश्किल से ज्यादा क्वेश्चन नहीं, बस 5 मिनट में आप इसको अच्छे से लिख दोगे, मुझे ये पता है, विश्वास है। अगर आपने अच्छे से सीख लिया है आज, तो इस क्वेश्चन को आप एग्जाम में 5 मिनट से कम में ही लिख दोगे। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, परिमेय क्वेश्चन से ही मैंने क्वेश्चन कराया था, और सेम लैंग्वेज है इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने अभी आपको कराया है ना, ये वाला क्वेश्चन सेम लैंग्वेज है, इसी क्वेश्चन की सेम लैंग्वेज है, यहाँ पर उठा करके लिख। मान लो, देखो इसने क्वेश्चन को पहले पढ़िए कि यदि रूट ए भी एक अपरिमेय संख्या है, तो सिद्ध कीजिए कि रूट ए प्लस रूट बी भी एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करना, उसने कहा है कि पहला वाला जो नंबर है ये तो अपरिमेय संख्या है, आप सिद्ध करके इस नंबर को बता दो। ठीक है, तो आइए देखिए, सॉल्यूशन लिखने से पहले आप हमेशा याद रखिए कि इसका उत्तर जो है वो आपको किस प्रकार प्राप्त हो जाएगा, ध्यान से समझो। ठीक है, तो मान लो, माना, माना रूट ए प्लस रूट बी एक परिमेय संख्या। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो ये आपने मान लिया है कि ये वही परिमेय संख्या है। इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? तो परिमेय संख्या। ठीक है, तो लिखेंगे परिमेय संख्या है। इसलिए, इसलिए ऐसा, थोड़ा सा अलग आपको मैं लिख के दिखाऊंगा, ऐसा पूर्णांक, ऐसा पूर्णांक एक्स मान लेते हैं, एक्स ज्ञात किया जा सकता है, ऐसा पूर्णांक है जो ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया, ज्ञात किया जा सकता। तो यहाँ पर क्या है कि आप जो है एक्स बराबर क्या लिख दोगे, रूट ए प्लस रूट बी। ठीक है, मतलब पूर्णांक के रूप में है। ठीक, जहां, जहां ए और बी, ए कोमा बी परिमेय संख्या। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। तो ए भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? ठीक, लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करना, दोनों ओर वर्ग करना,
वर्ग कर दूंगा। तो आप x का भी स्क्वायर करोगे और रूट a प्लस रूट b का भी आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर a प्लस b प्लस 2 रूट ए बी हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है या नहीं? चलिए आगे क्या करते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ फिर एक बार। अब यहाँ पर क्या है, जैसे कि एक्स स्क्वायर ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी बना है, तो आपको क्या करना है, यहां से देखो रूट ए बी का मान निकालो। रूट ए बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट ए बी बराबर, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपने स्थान पे रहेगा और ये वैल्यू माइनस में हो जाएगी दोनों, और दो इसके पूरे में बटे में चला जाएगा। क्या है, इसके दो पूरे के बटे में चला जाएगा। तो लिखेंगे चूंकि 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 आर कोमा ए और बी कैसी संख्या है भाई, परिमेय संख्या। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं? तब तब आर स्क्वायर माइनस के ए और माइनस के बी बटे 2 भी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। अब यहां पर क्या है, इसलिए जो रूट ए बी है, रूट ए बी जो रूट ए बी है भी एक परिमेय संख्या होगी या नहीं होगी? यह भी तो एक परिमेय संख्या होगी। पॉइंट क्लियर हो? चलिए, संख्या हो, परंतु परंतु इस तथ्य, यानी कि ये जो हमारा तथ्य है, इस तथ्य का विरोधाभास हो गया। क्या हो गया, विरोधाभास प्राप्त। ठीक है, इस तथ्य का क्या है, हमें विरोधाभास होता है, क्योंकि लिखेंगे क्योंकि क्योंकि रूट ए और बी, अभी क्वेश्चन में कहा है कि वह क्या है, अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। अतः अतः रूट ए प्लस रूट बी एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सिद्ध हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया भैया, सिद्ध। हमने क्या कर दिया है, सिद्ध किया। ठीक है, तो ये आपका हो गया है सिद्ध। कोई डाउट है? अगर किसी को डाउट है तो जल्दी से मुझे बताओ कमेंट करके कि हाँ सर डाउट है। ठीक है, पीडीएफ के लिए क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। इसकी जो पीडीएफ आपको मिलेगी वो हमारे श्री साध एजुकेशन हब पर ही मिलेगी, टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम टेलीग्राम चैनल है श्री साध एजुकेशन हब के नाम से। ठीक है, एजुकेशन हब। ठीक है, तो लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसकी जो पीडीएफ है, पीडीएफ वो आपको वहां पर मिल जाएगी। बात समझ में आ रही है साथियों? इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।